अरे फ्री में राशन दे रहे बीजेपी वाले गाते हैं, इतना तो बतलाओ मैडम, मोदी अपने घर से लाते हैं। अरे हमें से लेती हमें को देती, बीजेपी बड़ी लुटेरी है। हमें से लेती हमें को देती, बीजेपी बड़ी लुटेरी है। अखिलेश भैया आ रहे, बस 27 की देरी है, बस 27 की देरी है। हैशटैग अरेस्ट राजू दास की डिमांड भी की जा रही है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर। 6 नंबर पर अभी प्रेजेंट टाइम में वो ट्रेंड कर रहे हैं राजू दास, क्योंकि लोग उनके पुतले फूंक रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, नेताजी को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो लोगों का ऐसा भी कहना है कहीं ना कहीं कि नेताजी के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी एक संत होकर वो कैसे कर सकते हैं। तो इसी बीच हम सर से बात करेंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं आई एम फाइन जी। सर, आपका नाम क्या है? सबसे पहले अपना परिचय आपको मैं तो देता हूँ। जी सर। छोटा सा मैं कवि हूँ मैडम, और सपा में नेता हूँ। अजय धुरंधर कहते मुझको, कन्हैया लाल का बेटा हूँ, रायबरेली में हूँ रहता, सबका बड़ा चहेता हूँ। छोटा सा मैं कवि हूँ मैडम, और सपा में नेता हूँ। सर, महंत राजू दास जी ने जो टिप्पणी की, एक अभद्र टिप्पणी की है श्रद्धेय नेताजी पर, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा उस पर टिप्पणी करने का कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि मैं उसकी गिरफ्तारी की मांग ही नहीं करना चाहता। उनके जैसे लोगों को चौराहे पर खड़े कर कर, ये कवियों की भाषा नहीं है, लेकिन उसने हमारे देवता स्वरूप, भगवान स्वरूप हमारे नेताजी का अपमान कर दिया। बस मुझे रुलाई सी आ रही है मैडम जी, लेकिन इनके जैसे लोगों को भरे बाजार चौराहे पे नंगा करके जूतों से पिटाई करनी चाहिए। जी सर। जी सर, बोलिए सर। क्या कहेंगे कि जब ऐसे बयान देते हैं लोग, ऐसी टिप्पणियां करते हैं, तो इनको कहां से ऐसी शय मिलती है जो लोग इतना बोल जाते हैं? ये मैं अपने देश के और प्रदेश के नागरिकों को कहना चाहता हूं, सिर्फ मेरा संदेश अलग टाइप में रहता है कि ये हमसे जब से ये मोदी योगी आए हैं, इन्हीं की वजह से इनको ये संरक्षण मिला हुआ है। मेरा कहना है, संघर्ष किया है नेताजी ने तो पहचान मिली है यूपी को। ये अजय धुरंधर का कहना है कि संघर्ष दलितों को और जो पीडीए के हमारे लोग हैं, मैं उन सभी लोगों को, देशवासी प्रदेशवासियों को बोलना चाहता है, ये समाजवादी पार्टी का कवि अजय धुरंधर, संघर्ष किया है नेताजी ने तो पहचान मिली है दलितों को। संघर्ष किया है नेताजी ने तो पहचान मिली है यूपी को। नेताजी ने लड़ी लड़ाई तो शान मिली है यूपी को। बाबा साहेब का आरक्षण हमसे छीन लिया उसने, 10 साल से जीएसटी की लगान मिली है यूपी को। ये सिर्फ नोचने और खाने वाले लोग हैं। और मैं आदरणीय अपने नेताजी को बोलना चाहता हूँ, हर दम याद तुम्हारी आती, हर दम याद तुम्हारी आती, आंख से आंसू बहते हैं, धरती के भगवान आप हो, अजय धुरंधर कहते हैं। चीर के देखो दिल मेरा तो नेताजी ही रहते हैं। नेताजी शब्द एक है जो कि पूरे देश विदेश, पूरी दुनिया में नेताजी शब्द से हमारे आदरणीय श्री धरती पुत्र मुलायम सिंह पहचाने जाते हैं। तो कहना है, चीर के देखो दिल मेरा तो नेताजी ही रहते हैं, धरती के भगवान आप हो, अजय धुरंधर कहते हैं। और नेताजी के बारे में कहना चाहता हूं कि जब तक रही आपकी सत्ता, रोज मनाए खुशहाली, हर दिन ईद मनाते थे हम, रात मने फिर दिवाली। देशभक्ति के नाम पे अब तो जेबें काटी जाती हैं, अब तो हर बच्चे को यहाँ पर नफरत बांटी जाती है। खुलेआम ये करे डकैती, खुलेआम ये करे डकैती, बनते बड़े चहेते हैं, धरती के भगवान आप हो, अजय धुरंधर कहते हैं। मैं नेताजी के लिए बोल रहा था। मैं आप सवाल पूछिए, मिल्कीपुर या कुंभ में जो भी। बिल्कुल सही कर सर। मिल्कीपुर में क्या टक्कर देखने को मिलेगी? अवधेश प्रसाद जी ने अपने बेटे को उतारा है
है इलेक्शन में, और मणिपुर में ही था। जी जी, और जो बीजेपी है वो कह रही है कि विकास के नाम पर जनता वोट करेगी, आपको क्या लगता है? जनता तो विकास ही के नाम पर वोट करती है, लेकिन आजकल तो ये फैशन चल गया है हिंदू मुस्लिम। अरे काम किया है मोदी जी ने तो जनता को समझाएं। जी मैं मोदी और योगी अमित शाह से ये सवाल करना चाहता है, जी समाजवादी पार्टी का कवि अजय धुरंधर, जी काम किया है मोदी जी ने तो जनता को समझाएं। हर चुनाव में बार बार क्यों हिंदू मुस्लिम आए। जनता का पैसा खर्च ये प्रचार में करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करने वाले काम नहीं बतलाएं। ये हिंदू मुस्लिम करने वाले काम नहीं बतलाएं। अभी मिल्कीपुर में पूछ रही थी कि माहौल वहां का क्या है, तो मैडम जी माहौल मत पूछिए, माहौल बड़ा ब्राइट है। मिल्कीपुर का माहौल बड़ा ब्राइट है, बस एक तरफा ही फाइट है। योगी जी के चेहरे का रंग उड़ा है और अखिलेश भैया के चेहरे पर लाइट है। अखिलेश भैया के चेहरे पर लाइट है। सीएम मंत्री सब है जाते, खर्चा सब सरकारी है। सीएम ये योगी काम तो करते नहीं कुछ, लंगोट उठा के चल देते हैं वहीं पे, चलो बुढ़िया बिस्तर बांध के चलते हूं मैं। प्रचारक है ये लोग, केवल प्रचार करते हैं। मैंने कहा कि जनता का पैसा खर्च ये प्रचार में करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करने वाले काम नहीं बतलाएं। अभी देखना मुस्लिम मुस्लिम रटेंगे। तो मेरा ये कहना है कि सीएम मंत्री सब है जाते, खर्चा सब सरकारी है। एक अकेले अखिलेश भैया लेकिन सब पर भारी हैं। सीएम मंत्री सब है जाते, खर्चा सब सरकारी है। एक अकेले अखिलेश भैया लेकिन सब पर भारी हैं। अहंकार सब टूटेगा अब कलयुग के दुर्योधन का, तब जाकर वो जानेगा ये सेवक चक्करधारी हैं, ये सेवक चक्करधारी हैं। क्या लगता है अखिलेश यादव जी 2027 में फिर मुख्यमंत्री के पद पर बैठेंगे? हाँ, अरे मैं कहता हूँ बीजेपी वाले क्या बोलते हैं कि फ्री का राशन ये उपलब्धि होती है जी। आपको उसी पे 27 पे ही मैं ला रहा हूँ। अरे फ्री में राशन दे रहे बीजेपी वाले गाते हैं, इतना तो बतलाओ मैडम, मोदी अपने घर से लाते हैं। अरे हमें से लेती हमें को देती, बीजेपी बड़ी लुटेरी है। हमें से लेती हमें को देती, बीजेपी बड़ी लुटेरी है। अखिलेश भैया आ रहे, बस 27 की देरी है, बस 27 की देरी है। जी कुंभ को लेकर सर क्या कहेंगे? कुंभ को लेकर मुसलमानों पर बैन लगा कहीं ना कहीं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए मुसलमान पे और किसी पे भी बैन लगा होगा, मैं यही नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि योगी जी मोदी जी को कुंभ का न्योता देकर आए हैं। मोदी जी योगी जी मोदी जी को कुंभ का न्योता देकर आए हैं, और जब से गर्मी खत्म हुई मोदी जी नहीं नहाए हैं। योगी जी अगर न न्योता देते तो मोदी जी भी ना आते। योगी जी अगर न न्योता देते तो मोदी जी भी ना आते। राम कसम पूरी सर्दी मोदी जी नहीं नहाते। राम कसम पूरी सर्दी मोदी जी नहीं नहाते। मोदी जी ने योगी जी के, ये अभी मिल्कीपुर का चुनाव चल रहा है, मोदी जी ने योगी जी के कान में डाला मंत्र है, केवल हिंदू मुस्लिम करना चल जाएगा जंतर है। मणिपुर पे कुछ न बोलना, बस बातें करना संभल की। मणिपुर पे कुछ न बोलना, बस बातें करना संभल की। कहना मुस्लिम देश की सर्दी हम गर्मी है कंबल की। कहना मुस्लिम देश की सर्दी हम गर्मी है कंबल की। और जनता को तुम यही बताना राम को हम ही लाए हैं। जनता को तुम यही बताना राम को हम ही लाए हैं। देश कभी ये जान न पाए हम चंबल से आए हैं। बंदूक चंबल में कौन रहता है? आज 22 जनवरी है। चंबल में कौन रहता है? चंबल में डाकू रहते थे कि नहीं? तो वही चीज मोदी जी ने योगी जी से यही कहा कि जनता को है यही बताना राम को हम ही लाए हैं। देश कभी ये जान न पाए हम चंबल से आए हैं। बंदूक दिखाकर पहले लूटा अब जीएसटी में से लूट रहे। बंदूक दिखाकर पहले लूटा अब जीएसटी से लूट रहे। अपनी रोटी तभी सिके जब हिंदू मुस्लिम में फूट रहे, जब हिंदू मुस्लिम में फूट रहे। तो मेरा ये कहना है समाजवादी कवि अजय धुरंधर का, मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ जो ये बोलते हैं कि बटेंगे
तो कटेंगे। कौन बटेगा कौन कटेगा वक्त तुम्हें बतलाएगा, राम राज चल रहा तुम्हारा कलयुग भी तो आएगा। जीएसटी से तुमने काटा नौकरियां भी काटी हैं, हर भर्ती में युवा देश के खाते यहाँ पे लाठी हैं। जान दे रहे युवा यहाँ पर उन्हें बचा लो बाबा जी, जान दे रहे युवा यहाँ पर उन्हें बचा लो बाबा जी। मंदिर में तो बुद्ध है मेरे हमें दिला दो बाबा जी। और मेरा कहना है अमित शाह जी लिए गड़ा सा घूम रहे हैं हाथ में, अमित शाह जी लिए गड़ा सा घूम रहे हैं हाथ में। कहते हैं तुमको काटेंगे मोदी जी के साथ में, शिंदे को महाराष्ट्र में काटा एमपी में शिवराज को, शिंदे को महाराष्ट्र में काटा एमपी में शिवराज को। वैसे ही हम काटेंगे अब यूपी के सरताज को। खुद को तुम कटने से रोको, खुद को बचा लो बाबा जी, खुद को तुम कटने से रोको, खुद को बचा लो बाबा जी। मस्जिद में भगवान छुपे हैं वहीं छुपा लो बाबा जी, मस्जिद में भगवान छुपे हैं वहीं छुपा लो बाबा जी। हिंदुस्तान के हर मंदिर को तुम खुदवा दो बाबा जी, हिंदुस्तान के हर मंदिर को तुम खुदवा दो बाबा जी। उसके नीचे बुद्ध है मेरे हमें दिला दो बाबा जी, उसके नीचे बुद्ध है मेरे हमें दिला दो बाबा जी। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे थे कि पीडीए के भगवान जिनको नेता श्रद्धेय जी यानी मुलायम सिंह यादव जी को कहा जाता है, उस पर महंत राजूदास ने जो एक अभद्र टिप्पणी की है, उसी के बीच हम लोगों की राय जानने के लिए आए थे। अब देखने वाला और जानने वाला सवाल ये होगा कि वाकई महंत राजूदास की गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। मैं बरकत त्रिवेदी, कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ, लखनऊ से। बने रहें Newstar7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।